आज मैं जिस विषय को आपके सामने रख रहा हूँ, मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ, यदि आज आपने ध्यान से इस वचन को सुन लिया और समझ लिया तो आपके जीवन में बड़ी से बड़ी परीक्षा या कठिनाई में आप दुखी, निराश, भयभीत, असहाय नहीं होंगे, बल्कि आनंदित होंगे। केवल वचन को गौर से सुनना है। पवित्र आत्मा आपकी सहायता करे। आइए हम प्रार्थना करें। दयालु परमेश्वर, हम जानते हैं कि संसार में प्रभु हमारे लिए विशेष तौर से जो परमेश्वर तेरे लोग हैं, नाना प्रकार की परीक्षाओं से हमें गुजरना पड़ता है परमेश्वर। लेकिन हम ये भी जानते हैं परमेश्वर कि जो कठिनाइयाँ और परेशानियाँ या परीक्षाएं हमारे सामने आती हैं, जो हमारे विश्वास की परख के लिए होती है, वो हमारे लाभ के लिए होती है, हमारे आत्मिक जीवन के लिए होती है, हमारे उद्धार के लिए होती है। प्रभु, हम तुझसे विनती करते हैं, तूने इस समय जो हमें दिया है, यह समय हम तेरे हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर। और पिता, जितने लोग इस समय सुन रहे हैं प्रभु, उन सब को भी तेरे आगे रखते हैं और सबको पवित्र आत्मा की अगुवाई में रखना परमेश्वर, ताकि आज का वचन जो तेरे द्वारा हमारे बीच में पवित्र आत्मा की अगुवाई में आएगा, प्रभु जी, हम सब लोग उसको सुन सकें, समझ सकें और उसके अनुसार जी सकें। तू सहायता करना परमेश्वर। सारी महिमा तुझे देते हैं, प्यारे यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। संसार में हमारे ऊपर नाना प्रकार की परिस्थितियाँ आती हैं। कुछ ऐसी होती हैं जो साधारण होती हैं, जो हम आसानी से सह लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जो हमारी सहन शक्ति से बाहर होती हैं, जो हमें विचलित कर देती हैं, दुखी कर देती हैं, घबराहट में डाल देती हैं। उस समय हमें कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, हमें लगने लगता है परमेश्वर भी नहीं सुन रहा है। परेशानी कम ही नहीं हो रही बल्कि बढ़ती जा रही है। एक ख़त्म नहीं होती बल्कि दूसरी शुरू हो जाती है। ये सिलसिला बंद ही नहीं होता। हम एकदम निराश होने लगते हैं, कोई उपचार दूर दूर तक नज़र नहीं आता। अब यहाँ हम एक बात सोचते हैं कि हम लगातार प्रभु से जुड़े हुए हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं उसकी इच्छा में चलने की, कोई गलत काम भी नहीं कर रहे हैं, प्रार्थना, वचन, संगति भी कर रहे हैं और सब कुछ ठीक चल रहा है। फिर अचानक ये परेशानियाँ क्यों खड़ी हो जाती हैं? परमेश्वर हमारे साथ ऐसा क्यों होने देता है? हमारी कोई गलती नज़र नहीं आती। तो क्या हमें परमेश्वर से दूर हो जाना चाहिए, अपने विश्वास को कमज़ोर कर देना चाहिए, या क्या हम परमेश्वर जो हमारे साथ रहता है, हमें संभालता है, वो हम ऐसा सोचें कि अब हमारे वो साथ नहीं है? ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आइए हम इसी विषय का उत्तर ढूंढने की हम कोशिश करते हैं। और याकूब के किताब और उसका पहला अध्याय, उसके 2 से 4 आयत तक हम पढ़ेंगे। जेम्स 1:2-4, याकूब पहला अध्याय नए नियम में 2 से लेकर 4 आयत तक। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परिस्थितियों में पढ़ो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। यहाँ पर वचन बताता है कि हम नाना प्रकार की परिस्थितियों में, परीक्षाओं में पढ़ें तो हमें इसे पूरे आनंद की बात समझना है। अब प्रश्न ये उठता है कि जब परिस्थितियाँ विपरीत हैं, परीक्षाएं आ रही हों, इसे हम आनंद की बात कैसे समझ सकते हैं? ये प्रश्न है। यह तो मनुष्य की समझ से परे है। हम साधारणतः जब दुख में होते हैं, तकलीफ़ में होते हैं, परीक्षा में होते हैं और घबराते रहते हैं, तो इसका जवाब हम अब देखते हैं तीसरी आयत में जो हमने ऊपर पढ़ी है, और जहाँ ये लिखा है, पहला अध्याय याकूब का 3 और 4 आयत में, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना काम पूरा करने दो ताकि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की कमी ना रहे। हमें परीक्षाओं में पढ़ने पर आनंद की बात इसलिए समझना है कि यह जानकर कि हमारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। और
जब धीरज को अपना काम पूरा करने देते हैं तो हम पूरे सिद्ध और पूरे हो जाते हैं और सिद्ध हो जाते हैं और हमें किसी बात की घटी नहीं रहती है। यहाँ ये बात देखने की है कि परीक्षाएं संसार तथा शैतान की ओर से आती हैं। परमेश्वर भी परीक्षा लेता है, लेकिन परमेश्वर कभी किसी बुरी बात से परीक्षा नहीं लेता है। यहाँ याकूब की तीसरी आयत में हमारे विश्वास की परख कहता है, पर आखिर विश्वास के परखे जाने से क्या लाभ होता है। वास्तव में ऐसी परीक्षाएं हमारे भीतर धीरज या सहनशीलता उत्पन्न करती हैं। परमेश्वर हमारे विश्वास को परखने और मजबूत बनाने के लिए हम पर परीक्षाओं को आने देता है, आने की अनुमति देता है। कोई भी परीक्षा परमेश्वर की अनुमति के बिना नहीं आ सकती। पहला पतरस उसका पहला अध्याय और उसके 6ठी आयत को देखेंगे हम। पहला पतरस उसका 6ठा अध्याय और उसके 7वीं आयत के अनुसार हमारा परखा हुआ विश्वास यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरेगा, क्योंकि हमारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है और धीरज को अपना काम पूरा हो जाने पर हम पूरे और सिद्ध हो जाते हैं और हम में किसी बात की कमी नहीं रहती। धीरज हमारे लिए इतना आवश्यक क्यों है? धीरज पवित्र आत्मा का एक फल है जो हम देखते हैं गलातियों की किताब उसका 5वां अध्याय 22वें आयत में, गलेशियन 5:22, जहाँ हम देखेंगे आत्मा के फल हैं जिसमें प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम का उल्लेख है। सो इस प्रकार से देखते हैं कि धीरज भी एक आत्मा का फल है। धीरज हमारे लिए अति आवश्यक भी है हमारे उद्धार के लिए, क्योंकि हमारा उद्धार मरकुस 13:13 के अनुसार उस पर निर्भर रहता है। मार्क 13:13 में लिखा है, मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, परंतु जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। जिस व्यक्ति में धीरज नहीं होता वह व्यक्ति कभी सफल नहीं होता, वो कभी सफल हो नहीं सकता। हमें धीरज को अपना काम पूरा करने देना चाहिए। परीक्षाओं के समय यह अद्भुत कार्य करता है, आश्चर्यजनक कार्य करता है। परमेश्वर हमें धीरजवंत देखना चाहता है। जब हम परीक्षा के अंदर से गुजर रहे होते हैं, विशेष तौर से परमेश्वर हमारे ऊपर ध्यान रखता है। जो परीक्षाएं विश्वास के परखे जाने के लिए होती हैं, यहाँ पर उन्हीं का वर्णन है। यहाँ उन परीक्षा का वर्णन नहीं है जो हम अपने पाप या अपनी गलती के कारण अपने ऊपर आमंत्रित करते हैं, अपने ऊपर ले आते हैं। वहाँ परमेश्वर का न्याय काम करता है तथा हम दंड के भागी होते हैं। परीक्षा के समय हमें विचलित नहीं होना चाहिए। यदि हम परीक्षा के समय यह ध्यान रख लें कि इस समय हमारे विश्वास को परखा जा रहा है तथा मुझे उसमें से सफलतापूर्वक निकलना है, तो हम बड़े आराम से उन कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो हमने देखा कि हमें परीक्षा के समय विचलित नहीं होना चाहिए। और यदि हम परीक्षा के समय ये ध्यान रख लें कि इस समय हमारे विश्वास को परखा जा रहा है तथा मुझे इसमें से सफलतापूर्वक निकलना है, तो हम बड़े आराम से उन कठिनाइयों को पार कर सकते हैं। और उस समय अर्थात उस दौरान हम उन्हें आनंद की बात भी समझने लगेंगे बजाय दुखी होने के। जब कभी भी हम इस तरह की परिस्थितियों या परीक्षा में होते हैं, तब यदि हम विश्वास को मजबूत रखते हैं तो हम अपने आप को आनंदित रख सकते हैं। हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि परमेश्वर की निगाह हमारे ऊपर बनी रहती है और वह हमें ऐसी परीक्षा में नहीं डालता जो हमारे सहने से बाहर है, वरन हमें उस ट्रायल में से बाहर भी निकालता है। इसको हम देख सकते हैं 1 कुरिन्थियों 10 और उसका 13 अध्याय। तुम ऐसी किसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में पड़ने ना देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको।
इसी तरह एक और आयत हम देखेंगे इब्रानियों 12 अध्याय और उसकी 11वीं आयत, हिब्रू 12:11, इब्रानियों 12 और उसकी 11वीं आयत। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शौक की ही बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। इस प्रकार धीरज के द्वारा हम आत्मिक लाभ भी प्राप्त करते हैं। अब आगे हम देखेंगे याकूब की किताब, उसका 1 अध्याय और उसकी आखिरी जो हम पढ़ रहे हैं 4 आयत, जेम्स 1 एंड वर्स 4। पर धीरज को अपना काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम्हें किसी बात की कमी या घटी ना रहे। धीरज का एक और बहुत बड़ा लाभ है कि जब हम परीक्षाओं के समय पूर्ण धीरज के साथ काम करते हैं तो हम पूरे और सिद्ध हो जाते हैं और हमें किसी बात की घटी नहीं रहती, अर्थात हमें आत्मिक तौर पर पूर्णता और परिपक्वता आ जाती है, जो हमारे लिए अत्यंत आत्मिक जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और हम आत्मिक तौर पर आनंद का, सफलता का जीवन जी सकते हैं। हम पूर्ण विश्वास के साथ आनंद के साथ जीवन जी सकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि जब हम आगे इसी वचन के अनुसार आगे बढ़ते हैं तो अंत में जाकर हमारे अंदर एक कंप्लीटनेस और एक मैच्योरिटी आती है। और परमेश्वर का वचन याकूब के द्वारा कहता है कि जब हम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ें तो इसको पूरे आनंद की बात जान लें, जानकर कि हमारे विश्वास की परख हो रही है। यदि हमारे मन में ये सोचें कि यह तो हमारे भले के लिए है और हमारे विश्वास को मजबूत करने के लिए तथा हमारे विश्वास के मजबूत हो जाने के बाद हमें धीरजवंत बनाने के लिए और धीरजवंत बनने के बाद हमें पूर्ण और परिपक्व बनाने के लिए है, तो हम परीक्षाओं, कठिनाइयों और मुश्किलों के समय आनंद की बात समझने लगते हैं। हम नाह की पीड़ाओं से गुजरने के बजाय आनंद में रह सकते हैं। हम दुखी होने के बजाय यह कह सकते हैं, मैं जानता हूँ, मैं जानती हूँ, यह मेरे विश्वास की परख के लिए है और मुझे सफलतापूर्वक धैर्य के साथ इसमें से निकलना है। तो आप स्वयं देखेंगे, अब आप परिस्थितियों का सफलतापूर्वक आनंद के साथ मुकाबला कर सकते हैं। और यह भी ध्यान रखें कि प्रभु हमसे प्रेम करता है, उसकी दृष्टि हमारे ऊपर बनी रहती है, वह हमें ना कभी छोड़ेगा ना ही कभी त्यागेगा, ये उसका वादा है। अतः प्रभु पर हम पूरा भरोसा रखें, विश्वास रखें और हर परिस्थिति में सदा आनंदित रहें। और जब कभी हमें परेशानी महसूस करें, जब कभी हमें परेशानी महसूस होती है, याकूब का 1 अध्याय उसकी 2, 3 और 4 आयतें पढ़ें, इससे हमें शांति मिलेगी। सो हमने देखा कि एक साधारण मनुष्य किस प्रकार से जब परिस्थितियों में घिर जाता है, परीक्षाओं में घिर जाता है, तो मैं संसारिक लोगों की बात कर रहा हूँ, तो वो विचलित हो जाता है। और संसार का फिलोसफा यही कहता है कि इस समय शांत रहना चाहिए और धीरे धीरे वो कठिनाई आपके ऊपर जो आ रही है उसके ऊपर आप किसी प्रकार से भी विजय प्राप्त नहीं कर सकते, आपको उसे सहन ही करना पड़ेगा। लेकिन हमारे विषय के अंदर ये बात दूसरी है, क्योंकि हमारे परमेश्वर ने हमें ये कहा है कि हमें जो परीक्षा में से गुजरना पड़ रहा है, हमें जो हमारे ऊपर अपने इन परिस्थितियों से गुजरना पड़ रहा है, ये हमारा एक भाग है, क्योंकि परमेश्वर हमारे विश्वास की परख भी करना चाहता है। और इसीलिए जब हम इस प्रकार से परिस्थितियों से गुजर रहे होते हैं, कठिनाइयों से गुजर रहे होते हैं, हमें कोई रास्ता नज़र नहीं आता, और जब हम ये सोचते हैं कि जब हम तो बहुत अच्छी तरह से चल रहे हैं, प्रभु के साथ भी जुड़े हैं, संगति भी करते हैं, वचन भी पढ़ते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, प्रभु ये अचानक ऐसा क्यों हो गया, उस समय हमें इस बात को ध्यान रखना है कि तब भी प्रभु हमारे साथ है, लेकिन केवल फ़र्क इतना होता है कि वो हमारे विश्वास की परख करना चाहता है। और जब हम इस बात को देख लें
कि सचमुच हमारे विश्वास की परख हो रही है, तो हमें फिर उसके अंदर एक धीरज उत्पन्न करना होता है और धीरता के साथ, धीरज के साथ उस परिस्थितियों से गुजरने के लिए इंतज़ार करना होता है और परमेश्वर पे पूरा भरोसा करना होता है। और जैसे जैसे हम भरोसा पूरा करने लग जाते हैं, एक धैर्य हमारे अंदर आने लग जाता है और वो धैर्य हमें पूरी तरह से उस परिस्थिति पे मुकाबला करने के लिए ताकत देता है। और जब ये धैर्य को यदि हम पूरा काम करने देते हैं, अर्थात कि हम अंत तक पूरा धैर्य रखते हैं, तो उसके बाद में परमेश्वर की ओर से हमें पवित्र आत्मा के द्वारा एक पूर्णता मिलती है, एक परिपक्वता मिलती है, हम एक सिद्ध बन जाते हैं और पूरे बन जाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपसे आगे इस प्रकार से हम देखेंगे, जब कभी ऐसा हो, परेशानी महसूस करें, तो याकूब का पहला अध्याय और उसके 2, 3 और 4 आयत पढ़ें, अपने पास नोट करके रखें, बाइबल अपने पास रखें। प्रभु हमेशा आपके साथ है, उसके वादे सच्चे हैं, वो कभी झूठ नहीं बोलता, क्योंकि वो मनुष्य नहीं है। उसने कहा है तो वो उसको करता भी है। केवल हमें इतना करना है कि हम प्रभु पे भरोसा करें, और जब कभी ऐसी परिस्थितियों से गुजर रहे हैं तो हम इस बात का ध्यान रखें कि ये परिस्थितियाँ हमारे विश्वास को परखने के लिए, और हमारा विश्वास जब परखा जाता है, वो आत्मिक विश्वास जब परखा जाता है और धीरज के साथ वो हमें उसमें से निकाल देता है, यदि हम उसके अंदर से धीरज उत्पन्न कर लेते हैं। और धीरज के साथ जब हम उस परिस्थिति का मुकाबला कर लेते हैं, तो सचमुच परमेश्वर का आनंद हमारे साथ रहता है। आइए हम प्रार्थना करें। दयालु परमेश्वर, तेरे नाम का हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, कि तू हमारे साथ रहा। दयालु परमेश्वर है, तूने आज हमें जो बताया है और सिखाया है परमेश्वर, कि सचमुच पिता हमें किस प्रकार से अपने जीवन को जीना है और हमें किस प्रकार इन परिस्थितियों में अपने आप को तेरे सामने रखा है। और तूने हमें बताया है प्रभु कि इन परिस्थितियों से मुकाबला करने के लिए हमें केवल इस बात का ध्यान रखना है कि ये हमारे विश्वास की परख है, और हमारे विश्वास को मजबूत करने के लिए, हमें इसमें सफलता देने के लिए, और हमें हर तरह के दुख और मुसीबतों से छुटकारा देने के लिए प्रभु इन वचनों के द्वारा हमें शांति मिले। प्रभु ये सारी महिमा आपको देते हैं, प्यारे यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।